नमस्ते। अगर कोई 2026-27 सेशन में क्लास 9th में जा रहा है तो ये जानकारी उनके लिए बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि एनसीईआरटी ने इंग्लिश का सिलेबस पूरी तरह से बदल दिया है। तो आज हम इसी बड़े बदलाव की हर एक डिटेल को अच्छे से समझने वाले हैं। तो सबसे पहली और सबसे ज़रूरी बात, रुकिए, अगर इस साल क्लास 9th में एडमिशन ले रहे हैं तो पुरानी बी हाइव या मोमेंट्स की टेक्स्ट बुक्स बिल्कुल मत खरीदना। क्यों? क्योंकि लगभग 20 साल बाद एनसीईआरटी ने ऑफिशियली सिलेबस बदल दिया है। पुरानी किताबें अब नहीं चलेंगी और उनकी जगह एक नई सिंगल किताब आ गई है जिसका नाम है कावेरी। तो चलिए एक नज़र डालते हैं कि आज हम क्या-क्या कवर करेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि ये नया सिलेबस है क्या, फिर जानेंगे कि ये बदलाव हुआ क्यों। इसके बाद नई किताब कावेरी के कंटेंट और स्किल्स पर बात करेंगे, असेसमेंट का नया तरीका समझेंगे और हाँ, सबसे ज़रूरी, एग्जाम का नया पैटर्न कैसा दिखेगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उन बड़े बड़े बदलावों की जो पहली नज़र में ही दिख जाते हैं। तो देखिए बदलाव कितना बड़ा है। पहले 2 किताबें होती थीं, बी हाइव और मोमेंट्स। अब इन दोनों को मिलाकर सिर्फ एक किताब बना दी गई है, कावेरी। और टोटल चैप्टर्स देखिए, पहले जहां 29 स्टोरीज और पोएम्स थीं, अब वो सिर्फ 16 रह गई हैं। सुनने में लगता है कि काम कम हो गया है ना, लेकिन रुकिए, सबसे बड़ा बदलाव फोकस में है। अब जोर इंडियन ऑथर्स और इंडियन नॉलेज सिस्टम पर है। जी हाँ, ये देखिए, नए सिलेबस का 50% कंटेंट अब सुधा मूर्ति और रविंद्रनाथ टैगोर जैसे महान भारतीय लेखकों का है। ये असल में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 को ध्यान में रखकर उठाया गया एक बहुत बड़ा कदम है, जिसका मकसद स्टूडेंट्स को अपनी संस्कृति और जड़ों से जोड़ना है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये सब बदलाव किए क्यों जा रहे हैं। इसका जवाब हमें मिलता है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क यानी NCF-SE 2023 की सोच में। ये जो लाइन आप देख रहे हैं, नए सिलेबस का पूरा मकसद इसी में छिपा है। मतलब अब गोल सिर्फ इंग्लिश पढ़ना लिखना नहीं है, असली मकसद है कि भाषा का इस्तेमाल करके चीज़ों को समझा जाए, अपने विचार रखे जाएं और किसी भी टेक्स्ट पर गहराई से सोचा जाए। ये रट्टा मारने वाले सिस्टम से एकदम अलग है। और इसे पाने का तरीका है एक्सपीरियंशियल लर्निंग। इसका सीधा सा मतलब है करके सीखना। अब क्लासरूम में सिर्फ चैप्टर को याद नहीं करना है, बल्कि एक्टिविटीज करनी है, चीज़ों को एक्सप्लोर करना है, आपस में डिस्कस करना है। स्टूडेंट्स के अपने अनुभव और उनकी अपनी सोच अब लर्निंग प्रोसेस का एक बहुत ज़रूरी हिस्सा होंगे। चलिए अब सीधे किताब के अंदर झांकते हैं, देखते हैं कि इस नई कावेरी टेक्स्ट बुक में असल में पढ़ने को क्या मिलेगा और कौन सी नई स्किल्स पर फोकस रहेगा। तो असल में पढ़ना क्या है? देखिए, कुछ कमाल के यूनिट्स हैं। साल की शुरुआत होगी सुधा मूर्ति की बहुत ही खूबसूरत कहानी हाउ आई टॉट माई ग्रैंडमदर टू रीड से। फिर सुब्रमण्यम भारती की एक जबरदस्त देशभक्ति कविता भारत अवर लैंड भी है। यहाँ तक कि पैरालिम्पियन दीपा मलिक का एक इंटरव्यू भी शामिल किया गया है। और सबसे मजेदार बात, पुराने सिलेबस से सिर्फ एक कहानी बची है, ओ हेनरी की द लास्ट लीफ। बाकी सब, जैसे द फन दे हैड या द साउंड ऑफ म्यूजिक, वो सब अब सिलेबस से बाहर हैं। पूरा का पूरा सिलेबस इन 4 पिलर्स पर बनाया गया है, रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग और स्पीकिंग, यानी पढ़ना, लिखना, सुनना और बोलना। हर यूनिट में ऐसी एक्टिविटीज होंगी जो इन चारों स्किल्स को एक साथ मजबूत करेंगी। अब बात करते हैं एक और बहुत बड़े बदलाव की, और वो है स्टूडेंट्स को असेस करने का तरीका, मतलब उनके मूल्यांकन का तरीका। सीधी बात, रट्टा मारने का जमाना अब जा रहा है। असेसमेंट की पूरी फिलॉसफी ही बदल गई है। पहले होता था असेसमेंट ऑफ लर्निंग, मतलब कितना सीखा, इसका टेस्ट। अब है असेसमेंट फॉर लर्निंग, मतलब सीखने में मदद करने वाला टेस्ट। अब ये साल के अंत में होने वाला कोई डरावना एग्जाम नहीं है, बल्कि ये सीखने की पूरी प्रक्रिया का एक हिस्सा होगा। अब ये देखा जाएगा कि समझ कितनी बनी, ना कि ये कि याद कितना किया। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब सिर्फ रिटन टेस्ट नहीं होंगे, अब मार्क्स के लिए प्रोजेक्ट्स, पोर्टफोलियोज, डिबेट्स, ग्रुप डिस्कशन और रोल प्ले जैसी कई अलग अलग चीजें होंगी। ये स्टूडेंट्स की अलग अलग स्किल्स को परखने का एक बहुत ही बेहतर तरीका है। और अब वो सवाल जो शायद सबके दिमाग में घूम रहा है, तो फिर फाइनल एग्जाम का पेपर आखिर दिखेगा कैसा? चलिए इस नए क्वेश्चन पेपर के डिजाइन को डीकोड करते हैं। ये रहा नए एग्जाम पैटर्न का ऑफिशियल स्ट्रक्चर। सेक्शन ए, रीडिंग स्किल्स यानी अनसीन पैसेज, 20 मार्क्स का। सेक्शन बी, राइटिंग और ग्रामर, 30 मार्क्स। सेक्शन सी, लिटरेचर, ये भी 30 मार्क्स का। और 20 मार्क्स इंटरनल असेसमेंट के होंगे, जिसमें पूरे साल के प्रोजेक्ट्स और एक्टिविटीज काउंट होंगी। अब यहां ध्यान देने वाली बात है,
क्वेश्चन के टाइप्स बदल रहे हैं। अब सीधे सीधे किताब से सवाल नहीं आएंगे। अब कैरेक्टर्स को एनालाइज करने, प्लॉट और थीम को समझने और कहानी से आगे जाके सोचने वाले सवाल पूछे जाएंगे। राइटिंग सेक्शन में फॉर्मल ईमेल लिखने जैसे रियल वर्ल्ड टास्क होंगे और ग्रामर भी अलग से नहीं बल्कि टेक्स्ट के अंदर से ही पूछी जाएगी। तो अब करना क्या है? पहला, अपने सीनियर्स से सेकंड हैंड बुक्स बिल्कुल ना लें। दूसरा, एनसीईआरटी की ऑफिशियल वेबसाइट से कावेरी बुक की पीडीएफ डाउनलोड कर लें। और तीसरा, इस चैनल से जुड़े रहें क्योंकि अगले हफ्ते से मैं कावेरी बुक के हर चैप्टर का लाइन बाय लाइन हिंदी एक्सप्लेनेशन शुरू करने वाला हूं। तो क्या आप अपनी क्लास में वो पहला स्टूडेंट बनने के लिए तैयार हैं जो इस नए कावेरी सिलेबस को पूरी तरह से मास्टर करेगा? अगर हाँ, तो सब्सक्राइब बटन को जरूर दबाएं और नोटिफिकेशंस ऑन कर लें। अगर यूनिट 1 के नोट्स की पीडीएफ चाहिए तो नीचे कमेंट्स में कावेरी लिखिए। मिलते हैं अगले लेसन में।